हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित वीडियो। जो लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए वीडियो के साथ। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसके मत और समर्थक दो हैं। विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके समर्थक कर्नल टॉड कुक्स एवं भंडारकर थे। दूसरा मत है क्षत्रिय नायकों से उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके समर्थक वेद व्यास, सीपी वेद, गौरीशंकर ओझा। और तीसरा मत ये कह रहा है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति राजपूतों के बारे में बताया गया है, तो इसके समर्थक थे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। चौथा मत है मिश्रित उत्पत्ति सर्वमान्य सिद्धांत, मतलब इसमें मिश्रित उत्पत्ति में राजपूत एक मिश्रित जाति बताया गया है और इसके समर्थक थे डॉक्टर V.A. स्मिथ। मध्यकालीन भारत मतलब मेडिवल इंडिया का दूसरा पॉइंट है अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाली जातियाँ। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी तथ्य में 1 नंबर चौहान, 2 नंबर चालुक्य, 3 नंबर परमार, 4 नंबर प्रतिहारों का जन्म अग्निकुंड से हुआ। इसके बाद में प्रमुख राजपूत वंश के बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, तो देखते रहिए वीडियो। 1 नंबर पॉइंट है गुर्जर प्रतिहार वंश, कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, परंतु वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम, जो 730 से 756 ईस्वी को माना जाता है। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा मीर भोज प्रथम, जो 837 से 885 ईस्वी था और 867 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वितीय ने उसे परास्त किया। महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पुत्र महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। 2 नंबर पॉइंट है गढ़वाल वंश। गुर्जर प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव ने 1080 से 85 ईस्वी तक कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की। गोविंद चंद्र 1114 से 1155 ईस्वी तक इस वंश का सर्वाधिक यशस्वी एवं कुशल शासक था। जयचंद्र 1170 से 94 ईस्वी इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की शत्रुता का पता चलता है। 1194 ईस्वी चंदावर के युद्ध में ये मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुआ और वीर गति को प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट है चौहान या सामान वंश। चौहान वत्सगोत्री थे एवं अभिलेखों में इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। इस वंश की एक शाखा के श्री वासुदेव ने 7वीं सदी में शाकंभरी मतलब सांबर के निकट में अपना राज्य स्थापित किया। चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने से पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया और कुछ समय के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। चौथा पॉइंट है जैजक भुक्ति के चंदेल। प्रतिहार वंश के पतन के बाद मध्य भारत में चंदेल वंश चंद्रात्रेय का उदय हुआ। इनका मूल प्रदेश बुंदेलखंड था। इनकी राजधानी खजुराहो थी
चंदेल वंश के शासक यशोवर्धन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। भोज ने धार की राजधानी बनाया। भोज वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। भोज ने एक सरस्वती मंदिर मतलब भोजशाला एवं संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया। वो अनेक ग्रंथ लिखे। 5वां पॉइंट है चालुक्य के गुजरात। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था, जिसने अहिलवाड़ा मतलब अहिलपाटन को अपनी राजधानी मूलराज द्वितीय के शासनकाल में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। अबू पर्वत के समीप युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। मध्यकालीन भारत का 6वां पॉइंट ये कह रहा है कि बंगाल का पाल एवं सेन वंश। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई। उसके उत्तराधिकारी धर्मपाल जो 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल का पुत्र देवपाल जो 810 से 850 ईस्वी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। पाल वंश के पश्चात बंगाल में सेन राजवंश के प्रतापी राजा लक्ष्मण सेन जो 1178 से 1205 ईस्वी तक ने नवीन राजधानी लक्ष्मणवती मतलब लखनौत्री की स्थापना की थी। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद की रचयिता जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सरस्वत के लेखक आलायुद्ध रहते थे। पॉइंट नंबर 7 राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट वंश का सर्वप्रथम संस्थापक दंतीदुर्ग था। प्रारंभ में वह चालुक्य नरेश का सामंत था। उसने नासिक को राजधानी बनाया। बाद में राजधानी मानेखेत स्थानांतरित हुई। दंतीदुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम जो 778 से 73 ईस्वी तक ने एरोला के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ध्रुव जो 780 से 93 ईस्वी प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाई जा रही त्रिसत्तात्मक संघर्ष मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया। 975 ईस्वी में चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के कर्क द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूट राज्य का अंत कर दिया। 8वां पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तर भारत की राजनीति की शक्ति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज उत्तर प्रदेश को गया। 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। दक्षिण में राष्ट्रकूट का, पूर्व में पाल और उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहारों का। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य 8वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की एवं अनंत प्रतिहार इस में सफल हुए। यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला।